Yes, done. ओके, इधर ध्यान दो। क्लियर है? कंफ्यूजन है? ओके, कोई भी कोड करना है इसके पहले उसको पेन पेपर में समझो। So we have to check the number is prime or not. तो हमें क्या समझना पड़ेगा सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होता है, राइट? तो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जो सिर्फ वन और इटसेल्फ से क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड मतलब परफेक्टली डिवाइड। डिवाइड तो हर नंबर से होता है। परफेक्टली डिवाइड होना मतलब ही क्या, उसका डिवीजन जो है वो जीरो आना, मतलब रिमाइंडर जो है वो जीरो आना। बट यहाँ पे 113 तो हर नंबर से मॉड होता है। मतलब अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 भी वन एंड इटसेल्फ से मॉड होता है, राइट? तो हम बात क्या कर रहे हैं कि प्राइम नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ वन एंड इटसेल्फ से होता है, बाकी लोगों से होता नहीं। तो हमें ये प्रूव करने के लिए बाकी लोगों से मॉड करके देखना पड़ेगा। मतलब ये हमें 1 को और 13 को कंसीडर नहीं करना है। हमें किसको कंसीडर करना है? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 12। 2, 3, 4, 5 से लेके तो 12 तक। मतलब हमें हमारा लूप कहां तक चलाना है वो क्लियर हो गया, राइट? लूप कहां तक चलाना है कि भाई लेट्स से आई अगर मेरा 2 से शुरू होता है तो मैं बोलूंगा कि जब तक आई लेस देन नंबर, राइट? नंबर अगर 13 है तो 13 पे फेल हो जाएगा ना, हमें 12 तक ही लेके जाना है। तो आई लेस देन नंबर तक इसको चलाओ और आई को क्या करते जाओ इस बीच प्लस प्लस, ठीक है? बट इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें चेक करना है कि अगर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इनमें से कोई भी अगर उस नंबर को मॉड कर पाता है तो हमें बोलना है कि नंबर प्राइम नहीं है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सिंपली बोलेंगे भाई अगर नंबर को मॉड किया किसने, वह मतलब 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 3, 4, 5, 6 कौन देते जा रहा है हमें? आई। सो नंबर मॉड आई अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो क्या करो, तो बोलो प्रिंट एफ नॉट प्राइम, ऐसे बोल देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब लेट से यहाँ पे अगर मैं 12 लेके आता हूं तो 12 मॉड 2 है क्या? यस, तो नॉट प्राइम बोलेगा। लेकिन आई वापस से प्लस प्लस होके 3 बन जाएगा ना, तो 12 मॉड 3 वापस से बोलेगा नॉट प्राइम। तो ऐसा वो बोलते ही रहेगा। तो मेरा कहना है कि एक बार अगर नॉट प्राइम का डिसीजन हो गया है मेरा, तो बाद में वापस लूप घुमा के फायदा नहीं है। तो ये लूप को यहीं पे तोड़ दो, मतलब ये लूप को यहीं पे खत्म कर दो। तो उसके लिए अपने पास एक कीवर्ड है कॉल्ड एज ब्रेक, कि हम बोलेंगे नॉट प्राइम बोल दे और यहां से सीधा क्या हो जा, ब्रेक हो जा, राइट? नॉट प्राइम का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट प्राइम? अब ये नंबर अगर प्राइम था तो क्या, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है जो नंबर को प्राइम प्रिंट कर सके। अब मैंने यहाँ पे अगर वो लाइन लिख दिया नंबर इज प्राइम, तो वो तो हर केस में एग्जीक्यूट होगा ना, नॉट प्राइम के लिए भी होगा और प्राइम के लिए भी होगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन सोचना पड़ेगा जो प्राइम के लिए हो,
राइट। जैसे नॉट प्राइम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, तो प्राइम के लिए मैं क्या कंडीशन सोचूंगा ऐसी? यस, बताओ। प्राइम के लिए मैं ऐसी क्या कंडीशन सोचूंगा? यस, यहाँ पे एक चीज नोटिस हो रही है क्या, कि नंबर अगर 5 है, राइट, तो ना इसको 2 मॉड कर पाएगा, ना 3, ना 4। ऐसे करते करते नंबर क्या बन जाएगा? 5, और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। नंबर अगर 6 है तो इसको 2 मॉड कर पा रहा है, मतलब हम यही से बाहर आ रहे हैं। नंबर अगर 7 है तो इसको ना 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई मॉड नहीं कर पा रहा है, तो हम 7 पे बाहर आए। मतलब नंबर अगर प्राइम है तो ये लूप पूरी तरीके से घूमता है, कभी इस हीप में जाता नहीं है ब्रेक होने के लिए। तो ये लूप फेल किस केस पे होता है? जब आई वो नंबर के बराबर आ जाए। मतलब मैं यहाँ भी ये कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई अगर आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर है तो प्रिंटफ क्या कर? प्राइम। समझ में आ रहा है? आई एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर है तो क्या प्रिंट कर? प्राइम। लेकिन अब यहाँ पे सिनारियो देखो क्या है। अब तुम थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जब निकलते हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये 13 को मॉड करने की कोशिश कर रहे थे, तो 2 नहीं कर पाया, 3 नहीं कर पाया, 4 नहीं कर पाया, 5 नहीं कर पाया, 6 नहीं कर पाया, राइट। 7 तो नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। 2 ही नहीं कर पाया तो 8 कर पाएगा क्या? 3 ही नहीं कर पाया तो 9 कर पाएगा क्या? 5 ने ही नहीं किया तो 10 कर पाएगा क्या? 6 नहीं नहीं किया तो 12 कर पाएगा क्या? मतलब ही आधा जर्नी भी अगर उस नंबर को मॉड नहीं कर पाता है तो बचा हुआ आधा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा लूप में कहां तक चलाऊंगा? आई लेस देन और इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक, मतलब आधे जर्नी तक, 6 तक ही चलाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये ऑप्टिमाइजेशन लाने के चक्कर में ये लॉजिक कोलैप्स हो गया ना। अब ये लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि आई जो है वो 13 के लिए भी बीच में ही टूट रहा है। 13 भले ही प्राइम है लेकिन आई तो तुम्हारा 6 पे ही फेल हो रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सिनारियो की वजह से ये प्रॉब्लम आया। तो मैं कुछ अलग सोचता हूं। अलग क्या सोचता हूं? फिर मैं बोलता हूं कि एक काम करते हैं, हम इनिशियली एक फ्लैग लेके चलेंगे जो क्या है? 0। अब बहुत से लोगों को लगता है ये फ्लैग जो है कुछ अलग स्पेशल है क्या? कुछ स्पेशल नहीं है। फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल, जो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, कुछ भी एक वेरिएबल में लेके चल रहा हूं साथ में, जिसको मैंने क्या बोला है बस, कि इनिशियली वो 0 है। और जैसे ही मेरा नंबर जो है वो नॉट प्राइम मिल जाता है, मैं इस फ्लैग को क्या कर देता हूं? 1 कर देता हूं, और यहां से मैं क्या कर देता हूं? ब्रेक। समझ में आ रहा है? तो अब इस फ्लैग के बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूं कि नहीं, कि फ्लैग अगर अभी भी क्या है, कि फ्लैग अगर अभी भी 0 है इसका मतलब नंबर क्या है? प्राइम। नहीं तो नंबर क्या है? समझ में आ रहा है? कि फ्लैग अगर अभी भी 0 है तो नंबर क्या है? प्राइम। नहीं तो नंबर क्या है? नॉट प्राइम। समझ में आ रहा है? ये रहेगा, फ्लैग 0 का 1 हुआ तो नंबर क्या है? नॉट प्राइम। और अगर फ्लैग कभी बदला ही नहीं, इसका मतलब उस में हम कभी गए नहीं, तो नंबर विल बी, समझ में आ रहा है? फ्लैग कभी बदला नहीं तो नंबर प्राइम रहेगा, फ्लैग बदल गया तो नंबर नॉट प्राइम रहेगा। ये ट्राई करो, ट्राई दिस कोड, रन करके
कुछ भी लो, लेट्स से इस वेरिएबल को मैंने बोला है x, ठीक है, x बोला है, तो मैं इनिशियली क्या कंसीडर करके चल रहा हूँ कि भाई x 0 है, मैं बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, अगर ये नंबर को किसी ने मॉड कर दिया ना, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है, तो तू एक काम कर, x को क्या कर दे, 1 कर दे, और यही से ब्रेक हो जाए, तो यही से ब्रेक हो जाए, तो हम इस लाइन पे आएंगे। अब इस लाइन पे हमें डिसीजन लेने के लिए कौन चाहिए ना, तो यहाँ पे वो x बोलेगा मेरे पास है, वो पहले डिसीजन लेने वाली कि मैं अगर अभी भी 0 हूँ तो तुम प्राइम बोलो, मैं अगर 1 हो चुका हूँ तो नॉट प्राइम बोलो। समझ में आ रहा है? तो वही फ्लैग इज नॉट एनीथिंग स्पेशल, फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल, एक स्टेटस साथ में लेके चलने के लिए तुम्हें वो वेरिएबल लगता है। क्लियर है क्या एवरीवन? ऑनलाइन कमलेश राज नितिन क्लियर है? रन करके देखो, चलो प्राइम नंबर का कोड रन करके देखो।
ओके डन. सो वी विल स्टार्ट विथ फॉर लूप देन व्हाइल लूप. समझा है सबको? व्हाइल लूप में डाउट है किसी को कुछ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं. अभी सिंपल व्हाइल लूप समझा है कि हमें क्या चाहिए? इनिशियलाइजेशन. फिर व्हाइल के अंदर क्या होगा? कंडीशन. और फिर यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो अब ये कोड है मेरे पास. व्हाट विल बी द आउटपुट? इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? यस एवरीवन ऑनलाइन. क्या आएगा आउटपुट? देखो कोड को एक बार बराबर. यस ऑनलाइन. चलो आंसर करो जल्दी. सो वन टिल इनफाइनाइट. ठीक है. 10 टाइम्स नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा. क्योंकि इसमें क्या मिस किया है तुमने? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होगा कि तुम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिस करोगे. अब जैसे हमें प्रिंट करने हैं ओनली इवन नंबर्स. ठीक है. तो हमने बोला कि इफ आई वांट एग्जैक्ट इक्वल्स टू 0 तो प्रिंटर वो नंबर प्रिंट करो. राइट. वो नंबर प्रिंट करो लेकिन गलती से आई प्लस तुमने यहाँ पे कर दिया. राइट. जो बाहर करना चाहिए था वो आई प्लस गलती से यहाँ पे कर दिया. तो अभी इनफाइनाइट में जाएगा.
क्योंकि पहले पॉइंट था 1 कभी इवन नहीं है, तो और आई प्लस प्लस हो नहीं रहा है ना, 1 1 1 ही चलता रहेगा वो। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तुम्हारा वो तुम्हें इसी में लिखना पड़ रहा है, तो वो मिस होने के चांसेस है। अब इस केस में नहीं, व्हाट विल बी द आउटपुट? What will be the output? Cannot be predicted. क्यों? क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आई में गार्बेज है, तो गार्बेज 0 आया तो घूमेगा, गार्बेज ही कुछ 100-150 है तो कभी लूप नहीं जाएगा ही, तो 4 मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो फिर मुझे अगर कोई ऐसा एक मैकेनिज्म मिलता है जहाँ पे मैं इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में कर पाऊं, तो मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिस होने का चांस कम है कि नहीं? क्लियर एवरीवन? सो हेंस वी नीड फॉर लूप और व्हाइल लूप। अगर तुम समझोगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो फॉर में हो सकता है व्हाइल में नहीं हो सकता, या व्हाइल में हो सकता है फॉर में नहीं हो सकता। सारे काम व्हाइल और फॉर दोनों में होते हैं पॉसिबल, लेकिन फॉर का हम यूज करते हैं जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, प्लस प्लस होते हुए जाना है, तो वी गो विथ फॉर लूप। और जब हमें पता नहीं कि रुकना कहाँ पे, तो जब तक वी गो विथ व्हाइल लूप। समझ में आ रहा है? बाकी व्हाइल लूप के लिए भी तुम्हें क्या लग रहा है? इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो फॉर लूप में बस वो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे, कंडीशन यहाँ पे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे होगा, और ये उस लूप का बॉडी। मतलब यहाँ पे देखो कैसे जा रहा है सिनेरियो ए, राइट, कंडीशन इंक्रीमेंट बी, और ये पूरा पार्ट क्या है? सी। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किधर भी हो सकता है इसके बीच में, तो वो मिस होने के चांसेस है, किसी दूसरे ब्रैकेट में आने के चांसेस ज्यादा है। ये कैसे वर्क करेगा? ए बी और सी, एंड सी के बाद इट विल गो टू डी, एंड देन इट विल इटरेट बी सी डी बी सी डी बी सी डी, घूमता रहेगा। सेम कंडीशन की कंडीशन फेल होने तक ये लूप चलता रहेगा। क्लियर है एवरीबॉडी ऑनलाइन? ये सिनेरियो क्लियर है क्या? तो सिंपल केस में मैं इंटीजर i इक्वल्स टू 1 लेगा, ठीक है? मैं बोला कि भाई r है ∆1 इक्वल टू 100, क्या करो कि i को अगर 2 मॉड कर पाता है तभी i को प्रिंट करो, ठीक है? और गलती से मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस कर दिया, तो इतना मैं क्यों लगता, उसे केयरफुली ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे i प्लस प्लस लिखना पड़ता। लेकिन सेम यही काम अगर फॉर लूप से होता, तो इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 100, और ये if i mod 2 exactly equals to 0 है, तो printf परसेंट i, तो i प्लस प्लस का जो सिनेरियो है मैं इधर कर ही नहीं रहा हूं, मैं किधर कर रहा हूं? तो i प्लस प्लस मिस होने के चांस या इनफाइनाइट लूप में जाने के चांसेस कम। क्लियर है एवरीवन? ये सिनेरियो क्लियर है क्या? समझो। और तो और व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन कहाँ पे करना पड़ रहा है? ऊपर। तो व्हाइल खत्म होने के बाद भी ये मेमोरी वैसे पड़ी रहेगी। और आपके अभी जो फॉर्मूलास है हमें क्या अलाउ करते हैं
कि तुम इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर कर सकते हो, मतलब ये लूप चला गया तो वेरिएबल भी वैनिश हो जाएगा। मल्टीपल एडवांटेजेस है फॉर लूप के, बट लेकिन कौन सा बेटर है, व्हाइल लूप या फॉर लूप, कौन सा बेटर है? तो व्हाइल लूप या फॉर लूप में कौन सा बेटर है ऐसा कभी नहीं रहता, डिपेंड करता है कि तुम काम कौन सा कर रहे हो। तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग पता है, वो भी फॉर लूप। ऐसा काम जहाँ पे कर रहे हो जहाँ पे एंड कब आने वाला है पता नहीं है, वो भी व्हाइल लूप। समझ में आ रहा है? तो अभी कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारा काम है, राइट, 1 to 10 नंबर प्रिंट करना, राइट, क्या प्रिंट टेबल ऑफ 5, 5 का टेबल प्रिंट करो यूजिंग फॉर लूप। समझ में आ रहा है? फॉर लूप यूज करके 5 का टेबल प्रिंट करो। चलो, पिक पिक पिक।
सो करना क्या है, सारे जो कोड्स है व्हाइल लूप से जो किए थे वो फॉर लूप से करना है। समझा है फॉर लूप? सेम रूल है यहाँ पे भी। whenever we don't provide brackets only one line belongs to for को भी one line belong करेगी, राइट? तो अभी जो प्राइम नंबर वाला कोड है, प्राइम नंबर वाला कोड किससे करना चाहिए था, व्हाइल लूप से या फॉर लूप से? किससे अच्छा है, या किससे बेस्ट है, फॉर लूप या व्हाइल लूप? फॉर लूप, क्योंकि हमें पता है दो से लेकर दो नंबर तक जाना है, हमें स्टार्टिंग भी पता है दो से शुरू हो रहा है, हमें एंडिंग भी पता है नंबर तक जाना है। सो सॉल्व दैट। अभी का प्राइम वाला कोड व्हाइल से ट्राई करो, सॉरी फॉर से ट्राई करो, व्हाइल से जो किया था।
यस, होने के बाद कमेंट में डालो। प्राइम नंबर का कोड करना है और बाकी सारे कोड जो व्हाइल लूप से तुमने किए, असाइनमेंट मिला होगा ना कल व्हाइल लूप का। ओके, सो अगले लेक्चर को आने से पहले रिपीट करने के लिए सबको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डिसीजन मेकिंग, टोकन्स सारे ऑनलाइन। यहाँ तक समझा है क्या सबको? हाँ, ओके। कुठे कन्फ्युजन आहे एग्जाम्पल? ठीक, कोई भी एक काम करना है। लेट्स से वी हैव टू चेक कि नंबर परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर मतलब ऐसा नंबर
जिसके फैक्टर्स की सम, जिसके फैक्टर्स की सम वापस वही नंबर मिलता है, वापस वही नंबर मिलता है। तो लेट से मेरा कोड क्या है, एक नंबर है मेरे पास, लेट से 20, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसके फैक्टर फाइंड आउट करने। अब फैक्टर मतलब क्या, इस नंबर को कौन परफेक्टली डिवाइड कर पाता है, वो उसका फैक्टर है। तो मैं फिर 1 से शुरू करूंगा और जाऊंगा कहां तक, 27 तक, क्योंकि 28 को उसमें लेना नहीं है। तो 1 से लेके 27 तक जो जो भी इसको मॉड कर पाता है, उन सब की मुझे क्या करनी है, सम। तो मुझे जाना कहां से कहां तक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं। तो मेरा लूप शुरू होगा, लूप शुरू होगा तो इनिशियलाइजेशन क्लियर है, कहां से शुरू होगा इनिशियलाइजेशन, 1। कंडीशन क्या है कि मुझे 28 पे फेल होना है, मतलब ही मुझे लेस देन 28 तक जाना है, मतलब ही लेस देन नंबर तक जाना है। और इस बीच मुझे एक एक से इंक्रीमेंट होते रहना है आगे। और काम जो करना है दैट आई विल डिसाइड हियर, क्या काम करना है यहाँ पे, ये I1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो जब भी ये I इस नंबर को मॉड कर पाता है, तभी मुझे उस I को ऐड करना है, नहीं तो ऐड नहीं करना है। तो इनिशियल लेवल पे मैं साथ में एक सम लेके चलूंगा, जो क्या होगी 0। इनिशियल लेवल पे एक सम लेके चलूंगा जो क्या होगी 0। और मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या, नंबर को मॉड कर पाएगा ये आप सक्सेसफुली, तभी इस आई को सम में ऐड करना है। नहीं तो कुछ करने को बोला है कि हमने, तो इधर कोई एल्स वेल्स नहीं है, सिंपली कीप, अगर नंबर मॉड कर पाता है तो उसको ऐड करो और आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने के बाद एक टाइम आके ये आए प्लस प्लस होकर लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म होने के बाद मैं बाहर आऊंगा, बाहर आने पे मैं चेक करूंगा कि सम में और मेरे नंबर में सेम ही वैल्यू है क्या। तो मैं बोलूंगा कि सम exactly equals to number, तो number is perfect else not perfect. Clear है everyone? Sorry. अभी आ रहा है आवाज? समझ में आया यहाँ तक सबको? यहाँ तक समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, 2 minutes.
हे आलंय का लक्षात? व्हाइल लूप समझाएंगे। अब इसी कोड को एक्चुअली हमें व्हाइल से करना चाहिए था क्या? किससे करना चाहिए था? फॉर से। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग पता है ना मुझे कि 1 से लेके तो लेस देन नंबर तक जाना है। इसकी क्लियरिटी मुझे थी, समझे? यस, ऑनलाइन क्लियर है क्या? यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। ओके, ठीक है। तो इसी कोड को फॉर लूप में अगर लेके आना होता तो ऐसे लेके आते, फॉर वेर इज इनिशियलाइजेशन, ये वाला। तो इंट आई इक्वल्स टू 1, क्या है कंडीशन? आई लेस देन नंबर, क्या है कोड? इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। और यहां पे तुम क्या करते? आई प्लस प्लस। सिंपल, वाइल का इधर फॉर्मूला आना है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्लियर? यहां तक समझाएगा। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर को आने से पहले एक चीज तुम्हें बाय हार्ट होनी चाहिए, जो मैं अभी लिख के देता हूं। जैसे मैं लिख के देता हूं एज इट इज लिख लो और उसे बाय हार्ट करो। फिर वो क्या है कैसा है डिटेल में मैं समझाऊंगा तुम्हें अगले लेक्चर में। तो कोई भी फंक्शन हमें यूज करना है, तो फंक्शन अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें देना पड़ता है उस फंक्शन को कॉल। मतलब यूज फंक्शन को क्या करना पड़ता है? इनवोक। तो उस फंक्शन को इन्वोक करने का तरीका क्या है? उस फंक्शन को इन्वोक करने का तरीका है, उस फंक्शन का क्या बुलाओगे तुम? फंक्शन
नेम, राइट, फंक्शन नेम। और अगर कोई पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स अगर कोई है अवेलेबल, तो यू विल पास वैल्यू या फिर वेरिएबल, वैल्यू या वेरिएबल पास करोगे और यहां पे होगा सेमीकोलन मोस्टली। क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? सेमीकोलन होगा मोस्टली। दिस इज योर फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल किया है मैंने, तो फंक्शन क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो उसके लिए आएगा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन बोलेगा जिस नाम से फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसी नाम से वो, मतलब जिस नाम से वो कॉल हुआ है उसी नाम से वो डिफाइन होना चाहिए। तो फंक्शन नेम एज इट इज। और इसमें भी अगर पैरामीटर्स, इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर है तो हम यहां पे यूज करेंगे डेटा टाइप विथ वेरिएबल। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा डेटा टाइप विथ वेरिएबल। इधर कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं रहेगा। इस फंक्शन का बॉडी ओपन होगा, बॉडी क्लोज होगा। समझ में आ रहा है? और फिर ये फंक्शन में तुम यहाँ पे इसका कोड, इसका ये जो भी है एल्गोरिदम लिखोगे पूरा, एंड देन यू विल डिसाइड कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। तो रिटर्न अगर कुछ करता है तो हियर यू विल डिसाइड इट्स रिटर्न टाइप। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुम क्या डिसाइड करोगे? उसका रिटर्न टाइप। अब तुमने फंक्शन कॉल किया और डेफिनेशन नीचे लिखा है, तो कॉल एरर देने लगेगा, बोलेगा ऐसा फंक्शन मुझे पता नहीं है। तो कॉल आने से पहले ही कंपाइलर को एक आइडिया देके रखना है कि भाई ऐसा ऐसा फंक्शन आगे आने वाला है, फिलहाल के लिए उसको गुड टू गो बोल दे। तो उसके लिए हमें लगेगा फंक्शन डिक्लेरेशन। क्लियर? क्या लगेगा? फंक्शन डिक्लेरेशन। और फंक्शन डिक्लेरेशन बोलेगा कि भाई सिंपली क्या रिटर्न टाइप है उस फंक्शन का, क्या उस फंक्शन का नाम है, और अगर कोई पैरामीटर वो लेके आता है, ठीक है, कोई पैरामीटर वो लेके आता है, तो यहाँ पे यू विल राइट ओनली डेटा टाइप्स और यहाँ पे सेमीकोलन होगा ऑलवेज। समझ में आ रहा है? सो ये सारा सिनारियो क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? फंक्शन प्रोसेस एवरीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? गिरीश, कमलेश, सुप्रिया, प्रियांशु, राज। सो ओवरऑल ये जो प्रिंटफ है ये क्या है? इन तीनों में से जो तुम अभी प्रिंटफ लिखे हो कुछ प्रोग्राम पहले, वो इन तीनों में से क्या है? सिंटैक्स देख के बताओ ना क्या है। फंक्शन का नाम है, दो पैरेंथेसिस है, इसमें कुछ भेजा गया है, क्या है? फंक्शन कॉल। ये प्रिंटफ हमने फंक्शन कॉल किया है ना, तो भाई फंक्शन कॉल किया है तो उसका डेफिनेशन डिक्लेरेशन किधर होना चाहिए ना, प्रेजेंट। तो वो किधर है? हैश इंक्लूड stdio डॉट h में उसका डेफिनेशन डिक्लेरेशन अवेलेबल रहेगा। समझ में आ रहा है? अगेन वॉइड मेन क्या है ये? एज पर योर सिंटैक्स व्हाट इज दिस? फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन है ये वाली,
तो इसका मतलब इसको कॉल कर रहा होगा कोई ना कोई, और वो कॉल किस नाम से कर रहा होगा, तो हमें भी किस नाम से लिखना पड़ेगा इसको, जिस नाम से कोई कॉल करेगा उसी नाम से लिखेंगे ना। समझ में आ रहा है? जिस नाम से कॉल करेंगे उसी नाम से लिखेंगे। तो फिर इसमें बहुत सारा डिस्कशन है कि मैं इनको कॉल करो या किसी फंक्शन को कॉल करो, स्टैक फ्रेम ओपन होता है वगैरह वगैरह सब चीज। तो वो देखेंगे फंक्शन आएगा तब। यहां तक तुम्हें क्या क्लियरिटी चाहिए, यहां तक ये समझाएगा फंक्शन प्रोसेस क्लियर है ऑनलाइन? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन है ऑनलाइन कुछ? जो भी कोड में तुम्हें दिक्कत है, सिंपली ड्रॉ मेमोरी डायग्राम। मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करोगे तुम्हें समझ में आएगा वो कैसे काम कर रहा है। क्लियर? नहीं करेगा बेटा। फंक्शन एक ही हो सकता है एक नाम से, ठीक है? एक नाम से एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो दो मेन हम एक कोड में नहीं लिख सकते। दो मेन क्या, कोई भी दो नाम के फंक्शन, सेम नाम के दो फंक्शन नहीं लिख सकते। क्लियर है यहां तक? मतलब आईडी क्रिएट करना मतलब कैसे? प्राइमरी आईडी वगैरह ये सी में क्या कहाँ से आए?
गिरीश, राज, प्रियांशु, सुप्रिया, कमलेश. Any other doubt? ये लिख के लिया है या फोटो खींच के लिया है? फंक्शन प्रोसेस. ओके, इसको बाय हार्ट करो. फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑन फंक्शंस. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.